Salak viewers, Dr. Jaz Qureshi from Toronto, Canada, with today's episode of the Jaz Qureshi Show. You know, this COVID thing is upon us. COVID-19, Corona, we call it. It's upon us, and we are going through very difficult times, unprecedented times, जो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे, ना ही कभी इस पैमाने पर, इस स्केल पर हमने इस चीज को देखा और सुना। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इस पर हम बात करने के लिए आज हमने दावत दी है हमारी बड़ी जबरदस्त मेहमान। टॉपिक हमारा आज का होगा वर्ल्ड आफ्टर कोरोना। कोरोना तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, कब खत्म होगा, इसका किसी को भी नहीं पता। कोई हतमी राय इस पर नहीं है। इवन WHO और ये बड़ी बड़ी अथॉरिटीज जो हैं, दे कैन नॉट टेल के व्हेन विल कोरोना एंड। कुछ लोग कह रहे हैं गर्मी से मर जाएगा, कुछ कह रहे हैं जहां पर गर्मी हो रही है वहां पर भी केसेस हो रहे हैं। तो अब आई डोंट नो कि क्या सूरत हाल होगी, बट इस पर बात करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है आसमा वदूद साहिबा को। आसमा वदूद साहिबा का ताल्लुक इस्लामाबाद पाकिस्तान से है और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, सोशल वर्कर भी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं बजाते खुद, ब्लॉग भी अपना लिखती हैं, ब्लॉगर भी हैं, इंटरप्रेटर भी हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे करती हैं, राइटर हैं, लिखती भी हैं और करंट अफेयर एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल से वाबस्ता हैं और एक नेचुरली टैलेंटेड पब्लिक स्पीकर है। इनकी जो स्पीच है उसमें कोई मुबालगा आराई या कोई ऐसा फील नहीं होता कि स्पीकर को कहीं पे दिक्कत हो रही है। बहुत ज़बरदस्त बोलती हैं और आज हमारे शो पर मौजूद हैं। हम इनवाइट करते हैं आसमा वदूद साहब। अस्सलाम वालेकुम आसमा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। ट्रूली ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बिफोर वी डिग इनटू द टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज वर्ल्ड आफ्टर कोरोना और क्या होने वाला है। इस पर हमने एक शो किया था कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोरोना, और उसमें सारे हमने इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इनवाइट किए थे और दे केम एंड you know they painted a picture that was very horrible. Lots of us are not actually realizing the true impact of corona. तो यही चीजें आज हम इस शो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी डू दैट, आई वांट टू टेक यू बैक टू योर चाइल्डहुड। 5 साल, 6 साल, 4 साल की आसमा वदूद साहिबा, क्या याद आता है आपको? व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू हैव? एक्चुअली आई एम यंगेस्ट इन माय फैमिली और कुछ ऐसा है कि मेरे पैम्पर्ड वन, और जो मेरे सिबलिंग्स हैं वो उनसे एज डिफरेंस थोड़ा है। तो मेरी तो बहुत पैम्पर्ड, लव्ड, बहुत वो हर वक्त जो शुगर स्ट्रक किस्म का बच्चा, सुपर हाइपर, इस ये मेरी मेमोरीज है। लाइक आई वाज अ चैटर बॉक्स। पीपल यूज्ड टू समटाइम्स माय अंकल्स एंड आंटी यूज्ड टू कम टू आवर प्लेस जस्ट टू have a conversation with little Asma. हाँ, सही है। तो होता है ऐसे बच्चों के साथ, वो उनको बड़ा खुशी होती है उन लोगों को देख करके कि बच्चा जो है वो इतनी छोटी उम्र में बात कर रहा है और ऐसे जवाब दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो एक बहुत एक हम लोगों का ये था कि वी आर लाइक, हमने अभी भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया हुआ है, मगर वी हैव ऑलवेज बीन लिविंग इन जॉइंट फैमिली। माय डैड यूज्ड टू लिव इन जॉइंट फैमिली, वी ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी लिव इन जॉइंट फैमिली। उसमें ये है कि वो एक कनेक्टिविटी और एक बॉन्डिंग शुरू से ही मुझे मतलब मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज में ये है कि ये फैमिली है, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, हम सारे क्लोज आपस में इंटीग्रेटेड कैसे हैं। तो ये चीजें भी बहुत मेरी पर्सनालिटी में इन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, लाइफ में भी। और ये मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज में से ना यही है, मतलब यहाँ से मेरी मेमोरी शुरू होती है। चचा, पप्पो, ताया, फिर हम सब इकट्ठे, उस तरीके से। I think that if I look back, there is only like the good things I can remember. वो इतनी माशाल्लाह एक पैम्पर्ड खूबसूरत चाइल्डहुड है कि उसमें जो आपके चैलेंजेस है ना वो ओवरकम हो गए। हालांकि चैलेंज एक तरीके से देखा जाए तो आई हैड अ क्लेफ्ट लिप। मेरे यहाँ पे एक बेबी से जैसे कट होता है वैसे था। मैं समझ गया। अच्छा, ठीक है।
उस जमाने में मतलब लेटर ऑन मुझे एक हम एक कॉन्फ्रेंस में थे तो एक डॉक्टर साहब मुझे मिले हाँ। कि उन्होंने मुझे कहा कि मतलब आई एम इन माय थर्टीज, लेट हम्म। थर्टीज। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जिस एज में, मतलब मैं तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को कि इस जिस टाइम पे तुम्हें ये हुआ था उस टाइम में शायद ये बच्चे सरवाइव नहीं करते थे। आई कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट योर पेरेंट्स एंड फैमिली कि तुमने ना सिर्फ उन्होंने मतलब प्रोटेक्ट किया, दे गेव यू, दे वेंट ऑल अहेड। अल्लाह ताला ने जिंदगी देनी होती मगर प्रोविजंस उन्होंने दी। तो वाह। इसके अलावा उन्होंने मुझे ग्रूम यानी ऐसे किया कि मैं दुनिया का हर चैलेंज आई कैन फेस, आई कैन, ओ वाह। मतलब पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसे बच्चे के साथ जिसके साथ थोड़ा सा इस किस्म का हैंडीकैप चला हो उसके लिए हम्म। बड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन फॉर मी इट्स अ पीस ऑफ केक। हाँ। वाह। So अमेजिंग। yes, everything I compliment to my parents and my नहीं, family, हैट्स ऑफ my टू यू, extended हैट्स family, ऑफ टू यू, everybody. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं समझता था कि क्लेफ्ट पैलेट जो है वो इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि जान ले सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, तंजीम है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ह्यूमन कंसर्न जी इंटरनेशनल, HCI, जिनका जी जी काम ही ये क्लेफ्ट पैलेट को ठीक करना उन बच्चों को। और हजारों बच्चे उन्होंने पूरी दुनिया में ठीक किए हैं। स्पेशली वो काम कर रहे हैं अफ्रीका में। समहाउ अफ्रीका में बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसकी क्या रीजंस हैं, क्यों होता है, मेडिकल रीजंस क्या हैं? वैसे तो वो हमारे नानियां दादियां कहा करती थी कि जी वो अगर प्रेग्नेंट वुमेन वो छुरी चाकू ले ले चांद गिरन के दौरान और वो ये हो जी जाता है जी और जी वो हो जी जाता है, उससे क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है। लेकिन बिल्कुल। आई डोंट नो उसकी क्या वो साइंटिफिक रीजन रीजनिंग क्या है, बिल्कुल। क्यों होता है। वो अभी भी उसके बारे में, मतलब अब यहाँ पाकिस्तान में भी सिचुएशन इज मच बेटर। मैं भी कुछ एनजीओ के साथ काम करती हूँ जो कि इस डायरेक्शन में है। अब भी यहाँ पे चूंकि भी आपको बहुत रह चुका कॉस्मेटिक है इसलिए। सर्जरीज। हाँ बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से, वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज बड़ी बेहतरीन रिकंस्ट्रक्टिव, होती जी हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद फिर अब आई बिन लकी टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल कॉस्मेटिक सर्जरी हम्म। वगैरह भी। तो हम्म। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। और अब इस तरह से हमारी जो मैं आपको बताऊं, जो हेल्थ सेक्टर है ना हमारा, इट हैज ऑलवेज बीन वेरी अंडरस्टेटेड पाकिस्तान में। ये मुझे, अंडर मतलब हमें शुरू से ही अंडरस्टेटेड। महसूस अंडरस्टेटेड, और उसको वो किस ड्यू तरह से? क्रेडिट नहीं मिलता। अच्छा, अंडरस्टेटेड फ्रॉम द देखिए जी, पीपल, रिकग्निशन नहीं है उसकी। फ्रॉम द रिकग्निशन नहीं है फ्रॉम द पीपल एंड द हम्म। गवर्नमेंट। ओके। देखिए अभी जितना ये कोरोना की वजह से बहुत सी चीजें हैं जो कि बहुत गलत हो रही हैं, जो कि हम्म। बहुत ही हम्म। हमारी एज अ ह्यूमैनिटी हमें बहुत सी चीजों को चैलेंज करिए। लेकिन आप देखिए कितने लूप्स होल्स जिन्हें हमने अंडर द कारपेट पुश किया हुआ था, वो अब कितने ऑब्वियस होके सामने आ रहे हैं। हमारे हाँ। पाकिस्तान में मेडिकल सेक्टर को कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। मतलब आप देखिए कि उनके पास अभी पीपीईज नहीं थी जब नहीं ये थी, कोरोना यहाँ और पे उसके इसकी बावजूद वो काम पहली कर रहे फेज थे, आ मैंने गई। देखा। वो हाँ काम कर रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पे कुछ जैसे हमारा म्यू हॉस्पिटल हो गया, जैसे यहाँ पे डॉक्टर शम्सी हो गए, जैसे दाव मेडिकल हो गया, दे आर, हम्म। जैसे यू मेडिकल, दे आर रियली ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग विद द रिसोर्सेज दे हैव। राइट। they're doing research, they're putting efforts कि इसमें से हम अगर कोई किसी तरीके से कोई रेमेडी निकाल लें जिससे हम अपने लोगों को बचा सके। बिल्कुल सही। तो वो बिल्कुल सही। वो मैं ये कहती हूँ कि अगर इन लोगों पे इन्वेस्टमेंट हुई होती, अगर इन लोगों पे फोकस हुआ होता, इन्हें वो फैसिलिटीज दी गई होती, वो ट्रेनिंग्स दी गई होती जो बाहर अवेलेबल है, तो ये अपना स्कोप कितना वाइडन कर सकते थे। एब्सोल्युटली। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मेरे पास तो यानी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उन लोगों ने, डॉक्टरों ने वो वहाँ पर काम किए हैं कि जो बगैर पीपीई के आप कर नहीं सकते, पर्सनल प्रोटेक्टिव जी जी इक्विपमेंट बिल्कुल के, तो बिल्कुल। वो अभी बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ उन पे तमाम बहुत से डॉक्टर्स को डॉक्टर बेचारे और पॉजिटिव भी स्टाफ हो रहे को हैं बट स्टिल दे आर डूइंग इट। स्टिल देयर डूइंग इट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, तो बात करते हैं थोड़ी सी कि वर्ल्ड आफ्टर कोरोना क्या आप देखती हैं कि हमारी सोसाइटी क्या होने वाली है? कुछ इम्पैक्ट्स तो अभी से नजर आना शुरू हो गए सोसाइटी में। कुछ क्योंकि अब लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर बंद हैं, तो ऑलरेडी उनका स्ट्रेस लेवल जो है इट्स वेरी हाई, एंजाइटी लेवल इज हाई, और एंजाइटी टर्न्स इनटू स्ट्रेस इवेंचुअली। तो जी
क्या समझती हैं, क्या देखती हैं आप? अपनी माहिराना राय क्या है आपकी इस बारे में? देखिए जी, हमारी एक जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट इंसानों का ये है ना कि वी आर ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। सोशल अब एनिमल्स, हमारी एग्जैक्टली। सोशल कनेक्टिविटी को ही इसमें एक हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ा है। अब हम वो चीजें जिन्हें बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे ना, जैसे हम कह रहे थे कि ऑनलाइन सोशल मीडिया आ गया है और अब लोग फिजिकल इंटरेक्शन नहीं चाहते और मिलना नहीं चाहते और बच्चे जो हैं वो अपने बबल्स में बंद हो गए हैं। अब जब एक वो रिस्ट्रिक्शन आ गई है ना, तो उसकी अभी हम एक तरीके से आप कहें कि हमें कदर होने लगी है। हाँ, Now we want to meet people, we want to go out, we want to हाँ। interact with people. सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमें उस तरीके से हमारी ये जो एक वो है ना इन्नेट हमारी एट्रीब्यूट, इसको हम्म। सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बिल्कुल तो सही। अभी फिलहाल जो डिप्रेशन है वो एक आपकी एक चीज जिसे हमने बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया था ना, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस जब हम पे अब दोबारा से री इन्फोर्स हुई है, तो हमें उसकी उसकी वजह से स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली। अब इस स्ट्रेस एक हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ हो गया है। कुछ अभी हम तो वो एक पाकिस्तानी सोसाइटी तो एक ट्रांजिशन फेज में ना, ना हम ट्रेडिशनल सोसाइटी है ना हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, हम उसके कहीं दरमियान में है। बिल्कुल। इसकी वजह से चीजें जरा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हम्म। यहाँ पे कुछ वन यूनिट फैमिलीज हैं, कुछ जॉइंट फैमिलीज हैं, फिर यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिलीज भी बहुत कनेक्टेड है। तो उस लिहाज से भी प्रेशर पड़ता है। बिल्कुल। जब बिल्कुल। तमाम प्रेशर इकट्ठे हो जाते हैं तो दैट इज टर्निंग आउट, दैट क्या इज लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन। क्या अभी क्रिएट हो जाता है? फिलहाल अभी फिलहाल हमें पता नहीं है कि ये चीज कब तक चलेगी, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। हम्म। इसका एंड हमें नहीं मालूम। नहीं कुछ मालूम, लोगों बिल्कुल। का जो थ्रेशोल्ड है वो पूरा होने वाला है, वहां पे जरा ज्यादा परेशानी होती है। फिर हर फैमिली में जो आपको मीडिया बता रहा है कि आपके जी पेरेंट्स या आपके एल्डरली दे आर एट द रिस्क, फिर आपके घर में बच्चे भी हैं, फिर आपके घर में इंसान अगर अपने लिए स्ट्रेस नहीं है तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सराउंडिंग लोगों के लिए स्ट्रेस है। तो ऐसे ही। बहुत से स्ट्रेस माउंट हो रहे हैं, हम्म। इकट्ठे हो रहे हैं और वो माउंट होते चले जा रहे हैं, हम्म। हम्म। जिससे बिल्कुल लोग ऐसे ही। लोग फाइट नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। तो आप क्या देखती हैं कि जब ये सब चीज ओवर हो जाएगी, वट एवर, जब भी कोई जून कह रहा है, कोई जुलाई कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, 2-4 महीने में तो आई होप कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो क्या देखती हैं आप कि क्या दुनिया किस तरह हो जाएगी? यानी क्या हम करने लगेंगे? कुछ चीजें देखिए जी, डिफरेंट हो अभी उस जाएंगी? दिन मैंने उस दिन मैं एक रिसर्च पढ़ी थी कि अब ऐसा कुछ इससे पहले भी पेंडेमिक्स आई हुई हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज किया। बिहेवियर्स में तब्दीली की है, मगर इस दफा हमारे पास मीडिया भी है, और इस दफा मीडिया ने ये इन्फोर्स करवा दिया कि आपके जो साथ वाला बंदा है वो अगर आपसे 6 फुट दूर नहीं खड़ा हुआ हम्म। तो दैट पोज अ थ्रेट टू यू, हाँ, राइट। बिल्कुल सही। उसमें ये हो गया है कि अब हमारी जो एक तरीकेकार था हमारे रहन सहन का, ग्रीट चेंज हो करने गया। का, मिलने का, बिल्कुल। अपने हाँ। दोस्तों से के साथ हैंग आउट करने का, उनसे बैठ के बिल्कुल बात करने का, वो तमाम तकरीबन तब्दील हो जाएगा। ऐसा ही। क्योंकि अभी भी अगर इसकी वैक्सीन के साथ भी लोग ये कह रहे हैं कि ये रीअकरिंग होगी, जैसे जैसे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता चला जाएगा उस तरीके से ये चीज फेड अवे कर जाएगी। अच्छा। जब तक ये चीज अराउंड रहेगी उस वक्त तक हमारी जो सोशल बिहेवियर्स हैं वो इस कदर तब्दील हो चुके होंगे कि हम अभी उस ट्रांजिशन फेज से निकल के जब वो हमारे लिए नेक्स्ट नॉर्मल बन जाएगा, तो वो नेक्स्ट नॉर्मल बहुत मुख्तलिफ होगा जैसे हम इससे पहले रहा करते थे। अच्छा। अच्छा, अब हम आसमा, थोड़ी बच्चों सी को भी आपकी इस तरीके आवाज से बातें कुछ, सिखाएं। थोड़ी सी आवाज में फर्क पड़ गया है। आवाज आपकी कम हो गई है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, इज इट ओके ना? अब हाँ, बेहतर है? यहाँ बेहतर है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो उसमें यह है कि जो नेक्स्ट नॉर्मल आ रहा है उसमें वो तमाम सोशल बिहेवियर्स जो हमारे अब हम इस्तेमाल करते थे या अपनी सारी जिंदगी इस्तेमाल करते रहे, वो एब्सोल्यूट होते नजर आ रहे हैं। और हम्म। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको तो हम सिखा ही रहे हैं। जो अभी 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा है, उसकी तो ये मेमोरी का हिस्सा ही यहीं से शुरू होगा कि मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाना, हाँ। मैंने किसी को क्या कहते हैं क्लोज बाय नहीं छोड़ना, खेलना नहीं है, एग्जैक्टली। मतलब 6 फीट बिल्कुल। का फासला होना चाहिए।
तो वो मैंने साथ नहीं बैठना, बात करनी है तो फोन में बात करनी है, और उसके मास्क लगाना है, आई डोंट नीड टू शो माय फेस। ये सब बातें जो है ना, ये चीजें बहुत बहुत मुख्तलिफ तरीके से हमारे बिहेवियर्स को अफेक्ट करेंगी। एक और बात जो यहाँ पे मैं कहूंगी, जो हमारे बिहेवियर्स में तब्दीली आएगी, आप लोग मतलब ऑन योर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो शायद आप लोगों को ये चीज इस वजह से कंफर्टेबल लगी कि वहां पे एक नेचर है लोगों की रूल्स फॉलो करना। अगर आपको कह दिया जाए कि आपने इस तरीके से अपनी जिंदगी ये चीज फॉलो करनी है तो लोग करेंगे। हमारे साइड पे पाकिस्तान में रेजिस्टेंस है, हम रूल्स फॉलो नहीं करते। अगर हम जैसे अगर पाकिस्तान से कोई चलेगा ना टोरंटो के लिए और दुबई में उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी, दुबई में जब वो 3 घंटे गुजारेगा तो वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंसान होगा, दुबई में जाते ही उसे पता चल जाएगा कि मैंने लाइन में खड़ा होना है, मैंने डस्टबिन में जाके ये कूड़ेदान में जाके कूड़ा फेंकना है, मैंने ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। सारे उसूलों से समझ आ जाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में यूज नहीं करेगा। लेकिन उम्मीद है कि ये मुश्किल टाइम गुजारने के बाद कम से कम लोगों में ये एक समझ फहम आ जाएगा कि उसूलों को फॉलो करना कितना जरूरी है। ये एक पॉजिटिव पाकिस्तान की सोशल डेवलपमेंट में शायद एक कदम हो। अभी भी बहुत रेजिस्टेंस है, अभी कोरोना के हवाले से भी बहुत रेजिस्टेंस है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही आप जितना कुछ कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम में। सॉरी टू इंटरप्ट यू। बहुत देर से मीर उसामा भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और कह रहे हैं लव यू सर। आई लव यू टू जनाब, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। रोमित वर्मा हमारे साथ हैं और कह रहे हैं हाय सर जनाब, हेलो, क्या हाल है आपके, नमस्कार। और सर रिजवी भाई के साथ हमने कल शो किया, बड़ा ज़बरदस्त शो रहा। और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कुरैशी भाई एंड आसमा, वालेकुम अस्सलाम जनाब, थैंक यू सो मच सर भाई। आयशा नज़ीर हमारे साथ लाहौर से हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद अहमद बलूच भाई हमारे साथ आ गए, कह रहे हैं कि गुड, थैंक यू सो मच जनाब, आपको बहुत शुक्रिया। जी आसमा सॉरी कंटिन्यू कीजिए। बस यही मैं कह रही थी कि हमारी सोशल डेवलपमेंट में इस चीज का उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूशन ये होगा कि लोगों में एडहेरेंस आ जाएगी कि वो किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को स्पेस देना कितना जरूरी है, पर्सनल स्पेस। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मसला है ना कि लोग पर्सनल स्पेस नहीं देते। एग्जैक्टली अब जो है वो बड़ा ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे यहाँ ये तो चले हमने बात की सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल नॉर्म्स की, कि ये नॉर्म्स हमारे सोशल नॉर्म्स चेंज होने वाले हैं अगली जो जो साल है उनमें। लेकिन इसका हमारे जो सोसाइटी है उसमें जॉब्स और जो हमारे डेली वेजर्स हैं ये बेचारे बड़े परेशान हैं। इनको लेकर क्या देखती हैं आपके, जॉब्स की क्या कंडीशन होने वाली है आगे जाकर के? देखिए जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो, बल्कि पाकिस्तान की क्या, मैं इस वक्त कहूँगी पूरी दुनिया इज ऑन द सेम पेज। मैं आपके पाकिस्तान में भी जो आपकी नीडी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है या जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए फंड रेजिंग हो रही है, यूएस में भी हो रही है। तो इस वक्त तो पूरी दुनिया सेम पेज पे है। लेकिन एक प्रॉब्लम की बात यह है कि हम थोड़े से जिस तरह से डिप्राइव्ड है ये कि हमारे पास डाटा नहीं है, ना हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इन तमाम चीजों को किसी तरह से हम क्वांटिफाई कर सकें। देखिए जी, बहुत चीजें हमने निगलेक्ट की हैं। मैं कोरोना के बारे में यही कहती हूँ कि ये कोविड-19 सिर्फ एक रिवीलर है कि आपने कब कब अपनी सोसाइटी के किस किस सेगमेंट को, अपनी इकोनॉमी के किस किस सेगमेंट को निगलेक्ट किया और वो कितना इम्पोर्टेंट है। इन गरीब लोगों पे जिन पे आज पूरी दुनिया परेशान है कि उनका क्या होगा, काम कर रही है, इन पे शुरू से ही काम होना चाहिए था। आपकी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये बहुत से लोग, मैंने भी इस पे बहुत दफा लिखा है कि जब आपको मालूम है कि एक टाइम बॉम्ब पड़ा हुआ है और ये कभी भी फटेगा, आपके पास यहाँ पे अल्लाह खुदा ना करे कोई क्राइसिस आ जाता है, जैसे ये अब एपिडेमिक आ गई है, वॉर आ जाती है, कोई और चीज है, जलजला आ जाता है, नेचुरल कोई कैलामिटी आ जाती है, इन लोगों की वेल बीइंग
किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे? अब जो सवाल हम गवर्नमेंट से पूछ रहे थे वही वापस गवर्नमेंट हमसे पूछ रही है कि किस तरह हम इंश्योर करेंगे। तो ये एक क्योस है, हम इसको समझने, ये वो बातें हैं जिनके बारे में प्रिपेयर्ड रहना जरूरी था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये नहीं है कि आप खोखली बुनियादों के ऊपर ब्रिक्स रखते चले जाएं और आप दीवार बना दें। आपकी बुनियादें स्ट्रांग होनी चाहिए, मजदूर स्ट्रांग होना चाहिए। अभी भी जो कुछ कंट्रीज जहां पे उन्होंने इक्वालिटी, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया हुआ या इक्वालिटी ऑफ वेल्थ इंश्योर किए हुए, वो कंसिडरेबली बेहतर है। उनपे भी क्राइसिस उसी तरीके से है, लेकिन आप न्यूजीलैंड देख लीजिए, आप देख लीजिए, मलेशिया देख लीजिए, वहां पे ये चीज इस तरीके से उनके लिए एक माउंट एवरेस्ट बन के नहीं खड़ी हुई। लेकिन हमारे लिए है, गरीब का, हमारे पास, आपके पास ना डाटा है, फिर डाटा भी अगर आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो, तो आप उन सबको कैसे बुला के और किस किस मैकेनिज्म के थ्रू उन्हें पैसे कब तक देंगे, ये एड कब तक देंगे, कब तक आप उन्हें घरों में बंद रख सकते हैं? आपकी उनके घरों की कंडीशन ऐसी है कि आप उन्हें वहां पे गए कि तुम जाके 15 दिन एक घर में, बाजू का 15-15, 20-20, एक कमरे में 15-15, 20-20 फैमिलीज रह रही हैं। तो ये चीजें, ये सब कुछ अब वो अब मतलब इट्स नॉट अ टाइम कि हम इस बात पे ज्यादा क्या कहते हैं वो आहो बका करें, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट शुड हैव बीन कैटर्ड बिफोर। आपकी इकोनॉमी जब ग्रो कर रही है, आपकी इकोनॉमी, आपके पास ऐसा कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आप उनको अपने इकोनॉमिक हेड में नहीं शामिल कर सकते, तो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट के पास तो ऐसा कुछ डाटा होना चाहिए था ना, जहां पे आप इन लोगों को कुछ किसी तरीके से कोई कंपनसेट कर सकते। फिर भी मैं hats off to the present government and to all provincial governments. They are trying, but they're handicapped. They don't have the infrastructure, they don't have the needed resources, they don't have the needed data. वो जब सिर्फ हिट एंड ट्रायल चल रहा है, और हिट एंड ट्रायल कई जगहों पे काफी उन्हें रिवॉर्ड किया है। फिर कुछ हमारा पॉलिटिकल डायलेमा ऐसा है कि हम पावर इज द अल्टीमेट गोल, सर्विंग द पीपल इज नॉट। तो उसमें बाज दफा कहीं पे बहुत बड़े बड़े आपको ब्लंडर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पूरी सिचुएशन नजर आते हैं जहां पे ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम एक ऐसे क्राइसिस में है कि इससे गुजरने के लिए ये सब हथियार हमारे पास होने चाहिए थे, बट सैडली हमारे पास भी नहीं। और बहुत हैरानी, क्योंकि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स भी फॉलो करती हूँ बहुत ज्यादा, मुझे if I watch international media, I find my problems, US problems, UK problems, or any other country, almost the same. Yeah. NHS के डॉक्टर्स ने क्या कहते हैं हाफ एन आवर के लिए हड़ताल की कि हम N95 के बगैर कोरोना के पेशेंट्स नहीं देखेंगे। यहाँ पे भी यही हो रहा है। आपके यूएस में भी वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लोग जो कि हम कर रहे हैं। ये एक ऐसा एक रिवीलर है दुनिया के लिए कि इसमें आपकी सारी जो डिविजन्स थी ना, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, वो तमाम इट हैज बीन रेज्ड। अब एक नया सिस्टम इट्स गोना ब्रिंग, जो इसमें से निकलेगा फ्लारी कलर्स में, जो इसमें से निकलेगा अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करता हुआ, जो इसमें से निकलेगा अपने लोगों को की वेलबींग को इंटैक्ट रखते हुए, that will emerge as a new big thing. कुछ कमेंट ले लेते हैं और फिर मैं आपसे ये सवाल एक पहले से पूछ लेता हूँ कमेंट से पहले ही, कि क्या हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई पोर्टफोलियो हुकूमती लेवल पे मौजूद है, किसी भी मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में या किसी और मिनिस्ट्री में है या नहीं है? आप इसका जवाब सोचिए, मैं मीनवाइल कमेंट लेता हूँ। सर रिजवी भाई कह रहे हैं कि जी टुडे इन लैंसिंग मिशन पीपल आर out on the streets for freedom rights after strict COVID rules imposition. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, अपने हुकूक के लिए जो है वो लोग निकल रहे हैं बाहर। राशिद महार भाई कह रहे हैं हमारे दोस्त, माशाल्लाह कह रहे हैं जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। सेल्वे करेंगे 100% agreed with Asma about poverty eradication through this mayhem. बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमने सबक तो अब सीखना, अब भी नहीं सबक सीखा तो फिर कब सीखेंगे? Keith Scott is with us and saying
We would love to interview you. Thank you so much. And if you can please tell us if you are directing this question to our esteemed guest Asma Wadood, or you are directing this question to me. So thank you so much for that. Please clarify. Thank you जी. हाँ जी, going back to the point के हमारे यहाँ क्या disaster management, is there such department? जी हमारे पास NDA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसको रन, दैट इज अंडर आर्मी, जनरल साहब उसे रन करते हैं, बहुत बेहतरीन वो लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन बेसिकली इस आर्मी का तो एक ये है ना कि वाहिद जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक और प्रोसेस प्रोसीजर्स के साथ चलने वाला इदारा पाकिस्तान की आर्मी है। लेकिन तो हम तो जमहूरी मुल्क नहीं हैं। जमहूरी मुल्क है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक इंटीग्रेशन चाहिए ना, वो हमारे पास फिलहाल नहीं है। हम 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सी चीजों में फेडरेशन और गवर्नमेंट के दरमियान में डिवीजन है, और उसको इंटीग्रेट करना, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म आपको अम्ब्रेला चाहिए। वो अम्ब्रेला अथॉरिटी आपको कुछ ऐसी मतलब चाहिए जो कि हर सूबे में काम कर सके और हर सूबे में इक्वली अपने रिसोर्सेज अलोकेट कर सके। तो ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये फिर इन्होंने यहाँ पे हमारे पास यही इनका एक सेटअप है, एक डिपार्टमेंट है जो कि इनकी सुपरविजन में अभी भी जनरल साहब अलायंस कर रहे हैं, जो अब फिलहाल हमारे यहाँ पे अलायंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आर्मी चल रही है, और वही इस असद उमर साहब और जनरल साहब मिलकर इस चीज को पूरे का पूरे को दे प्लान एंड दे एग्जीक्यूट एंड दे मेक इट हैपन। तो यहाँ पे एफर्ट्स को मैं कभी वो नहीं कहूंगी कि यहाँ पे एफर्ट्स नहीं है, यहाँ पे एफर्ट्स है, यहाँ पे कोशिश भी बिल्कुल जनरली चल रही है, लेकिन इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मैकेनिज्म नहीं है जो इफेक्टिवली इस चीज को एग्जीक्यूट करने में इन लोगों को मदद दे। यहाँ पे जैसे अब एहसास प्रोग्राम में दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 12,000 रुपीज इन द नीडी, वो एक बहुत ही वो उनके लिए बहुत अच्छी सपोर्ट है। वो कुछ अरसे के लिए उनके लिए एक उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन दैट इज अ टेम्परेरी सोल्यूशन, इट कैन नॉट लास्ट लॉन्गर। I mean, how long these 12K will last? I mean, eventually खत्म हो how जाएगी long they will last, जो हमारे यहाँ उसके बाद what will they do? की सिचुएशन है, उसके बाद क्या करेंगे वो? उसके बाद तो फिर वही भूखे मरेंगे। तो ये तो फिर यहाँ this money is going down the drain eventually। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। फिर यहाँ पे हमारे जो मार्केट्स का स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है। हमारे पास आपका जो प्रोड्यूसर है जो वो बहुत ही एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे होता है, वो सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिंग पोजीशन पे होता है। प्रोड्यूसर और मार्केट के दरमियान में जो मिडिल मैन है वो बिल्कुल ही एक ग्रे एरिया है, उसके बारे में आपको कुछ वो मतलब पेपरलेस रिकॉर्डलेस इकोनॉमी में आपका वो सेक्शन है। तो उसमें प्राइस कंट्रोल भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, होल्डिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वाले चैलेंज इस सब प्रॉब्लम्स के साथ वो अचानक बूम पकड़ जाते हैं। अभी प्राइस कंट्रोल का तो शुरू से ही प्रॉब्लम है। जब हम छोटे छोटे होते थे, ये उस वक्त की कहानी है, जब से ही चल रहा है, और अब तक हम इसके ऊपर कोई यूनिफॉर्मिटी हम इसके ऊपर ला नहीं सके थ्रू आउट द कंट्री। प्राइसेस का कंट्रोल हो, ताजर जो हैं या आजर जो हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक प्राइसेस सेट करते हैं और उसको बेच रहे होते हैं, और कोई पूछने वाला है। प्राइस लिस्ट बनी हुई है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती ना, इम्प्लीमेंट नहीं होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है। कराची में एक शो हुआ आज टेलीविजन पे, और उसमें कराची के मेयर तशरीफ लाए हुए थे, और उन्होंने फरमाया कि यहाँ पर कच्ची आबादी बन गई है, और नालों के आसपास में जो है ना वो झुग्गियाँ डाल के लोग बैठे हुए हैं, और ये हो गया और वो हो गया। बड़ी बातें उन्होंने की इस हवाले से। मैंने उनसे सिर्फ यही अर्ज किया, मैंने कहा देखिए मेयर साहब, रिस्पेक्टेड मेयर, आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप इन पॉलिसीज को जो आपने बनाई हुई हैं, तो ये चीजें आपके शहर में नहीं होंगी। इम्प्लीमेंटेशन का मसला हमारे यहाँ है सब चीजें, लेकिन उनको हम इम्प्लीमेंट, उसका मेरा ख्याल है कि या तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है, या हमारे अंदर वो उसको एक्सेप्ट करने की वो सूरत हाल नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों आसमा आपने देखा होगा, माशाल्लाह करंट अफेयर पे आपकी बड़ी नजर है। 4 मंजिला इमारत की परमिशन लेकर के 8-8 मंजिला इमारतें बना कराची में, बिल्कुल बिल्कुल।
और बहुत डेंस इलाके बन गए और वो इमारतें मखदूश करार दे दी गई और उनको खाली कराया जा रहा था। अच्छा, कुछ दिन तो बड़ा शोर मचा रहा कि लोग उसमें लोगों को बिल्कुल निकाल रहे हैं, कुछ बिल्डिंगें तोड़ी भी गई। अब क्या चल रहा बिल्कुल। है? एक खबर मैंने पिछले एक महीने से एक नहीं खबर नहीं। देखी। ठीक है। बिल्कुल। वो न्यूज बेसिकली जो वो है ना, ब्रेकिंग न्यूज का कल्चर, वो ब्रेकिंग न्यूज की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि आप किसी न्यूज को फॉलो ही नहीं कर सकते। आपकी एक न्यूज लास्ट में पहले तो तकरीबन आपका दिन में आप कैच कर लेते थे कि सुबह की न्यूज आप शाम 7 बजे भी हाँ, कैच कर ले। बिल्कुल। अब तो उसी घंटे के बाद वो न्यूज बदल जाती है। हाँ, इतनी एक वो ब्रेकिंग न्यूज का इतना एक कल्चर, हालांकि ब्रेकिंग न्यूज शुड बी समथिंग दैट इज वर्थ गेटिंग पीपल्स अटेंशन एंड यू कीप द स्टोरीज जो हर कि न्यूज आम अब तो बंदे की ब्रेकिंग को न्यूज होती स्टोरी है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हर न्यूज आपकी ब्रेकिंग न्यूज, और उसमें जो इस तरह की स्टोरीज जिनसे लोगों की जिंदगियां वाबस्ता होती हैं, उनकी वेलबींग वाबस्ता होती है, वो आके उस समंदर में निकल जाती है लहरों में। तो बिल्कुल ऐसी। अब उसके बारे में अभी पिछले दिनों उसी जगह पे, उसी कॉलोनी में देयर वाज एन अदर इसी तरह की बिल्डिंग थी। हम्म। उसके साथ भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन वो टाइमली क्रैक्स पड़ गए और फिर उन लोगों को इवैक्यूएट कर दिया, क्योंकि जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बिल्कुल। स्टिल वो प्रॉब्लम है और अब वो अंडर द कारपेट जा चुका है। उसके ऊपर फिलहाल कोई डेवलपमेंट, कोई ये देखिए, न्यूज, कोई कितने चीज लोगों हैपनिंग नहीं की हो रही। जान इस वक्त खतरे में है कि उन बिल्डिंगों में वो रह रहे हैं जिसका जी जी। स्ट्रक्चर ही जो है वो इस काबिल नहीं, जिसकी अगर देखिए, जब आप बिल्डिंग बनाते हैं 4 मंजिला बिल्डिंग की, अगर डिजाइन किया है आपने और वो हम्म, डिजाइन सबमिट हुआ है, तो जी जी। उसमें कितनी गहरी आपको उसकी जो है वो बुनियाद डालनी है। तो एग्जैक्टली। वो तो उतनी ही डाली होगी उन्होंने, यकीनन। उसको उस वक्त तो बिल्कुल उनके जहन में नहीं होगा कि इसको हम 8 मंजिला बना देंगे बाद में। तो एक बिल्कुल। चार बिल्कुल मंजिला इमारत की बुनियाद पर, उसकी बेस पर आप खड़ी कर रहे हैं 8 मंजिला इमारत। तो वहां पर जी। क्या बिल्कुल होगा? उसमें जो लोग रह रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है, कोई जल्ला आता है, बिल्कुल। कुछ भी होता है, कुछ तरह की चीजें, कोई क्लैमिटी होती है, तो वो लोग तो जी बेचारे गए अपनी जानों से। बिल्कुल। और ये इस तरह के जो एक्सीडेंट्स है ना, वो बेसिकली पूरा, जैसे मैंने आपको ना, रिपीट हो गया कुछ हफ्तों के दौरान ही सेम इलाके में। तो वो बिल्कुल। जो अथॉरिटी जिन्होंने उन्हें पहले, जिन्होंने जो उन्होंने कहा कि हमने भी इतने अमाउंट दे के हमने दो और मंजिलें, 4 मंजिलें और इस पे बनवा ली, मतलब दे हैव बीन डूइंग इट रिपीटेडली विद अदर बिल्डिंग्स एज वेल। तो हाँ, इसको पूरा फॉलो अप करना चाहिए था, उस इलाके को, उसके इलाके की ये तो प्रॉपर एक्सपोज सर्वेलेंस हो गया होनी ना। चाहिए थी। एग्जैक्टली, उस इलाके एक्सपोज, की एक नहीं केस बल्कि एक्सपोज हो तमाम गया। इलाकों की सर्विलेंस होनी चाहिए थी, और वो जी पूरे रैकेट्स निकाल करके देखे जाते कि जहां जहां पर बिल्कुल मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर क्या सूरत हाल है, उन्होंने कंप्लाई किया है परमिशन से कि नहीं किया है। अगर बिल्कुल। नहीं किया बिल्कुल है तो वो उसको फिर जाहिर है कि उसको वो करें। तो बहरहाल कंप्लायंस बहुत जरूरी है यहाँ पर टोरंटो एरिया में। मैंने कोई साल भर पहले अपनी बेसमेंट के लिए मैंने अप्लाई किया, क्योंकि बेसमेंट मुझे फिनिश करवानी है। यहाँ पर एक बड़ा प्रोसीजर है, सिटी से परमिशन लिए हम्म बगैर हम यहाँ पर एक ईंट इधर से उधर नहीं कर सकते। तो वो हम्म डिज़ाइन अप्रूव करवाना होता है सिटी से, उसकी फीस होती है, वो सारा कुछ हमने किया। उसके बाद मैं हम्म कुछ अपनी अदालत की वजह से मैं उसको करवा नहीं सका, उसको बेसमेंट को बनवा नहीं सका। आप यकीन कीजिए कि महीने में 2 दफा इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो आकर के उसको चेक करते हैं, फिर उनके हम्म लेटर आते हैं कि जी आपने क्यों नहीं बनाई और क्या वजह है, और वो सारी चीजें। और हर स्टेज पे उसकी इंस्पेक्शन होती है कि जी इतने रूम से तो उतने ही रूम्स बने, इतनी लाइटें थी, इतने पंखे थे तो उतने ही लगे, ज्यादा तो नहीं लगा लिए इन्होंने, बिजली की कंजप्शन जितनी हम्म। कही इन्होंने उतनी होगी। ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन से ताल्लुक रखती हैं, और हमारे यहाँ इसका फुकदान है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल तो ये बड़ा एक मसला बिल्कुल। है। केडीए का यहाँ काम पे या जो सिस्टम। एलडीए या आईडीए का काम जो है वो ये है कि नक्शा अप्रूव कर दिया, उसके बाद में साइट पे क्या हो रहा बिल्कुल। है, नोबडी हैज इंटरेस्ट इन दैट। वहां जाकर यस। के देखते नहीं है कि वहां पर क्या चीज बन रही है, कैसे बन रही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अभी, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज द प्राइमरी फोकस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ही वांट्स कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाए वहां से, ताकि क्योंकि बहुत ही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री है ना। आप कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी सीमेंट भी चलेगी, लोहा भी है। हर चलेगा, चीज वो आपके बिल्कुल मजदूर चलेगी, वो सारी। इंटर लेकिन रिलेटेड है। जो सबसे बड़ा चैलेंज उन्हें भी आ रहा है कि हाउ टू इंश्योर क्वालिटी। हाँ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल है ही नहीं सिरे से बिल्कुल, पाकिस्तान में।
कुछ अथॉरिटीज हैं जो आपकी मतलब जैसे ये आपका नक्शा अप्रूव हो गया, आपकी प्लॉट अप्रूव हो गया, ये ऑन द बुक्स अवेलेबल है, ऑन द ग्राउंड इनकी एग्जिस्टेंस ना होने के बराबर है। कुछ बहुत ही पॉश किस्म के आपके इलाके हों तो वहां पे आपको थोड़ी सिक्योरिटी ये मिल जाती है कि देयर पीपल रिस्पॉन्सिबल जिन्हें आप जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा सिस्टम, ये अभी फिलहाल गवर्नमेंट के हाथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो बहुत सस्ते इकोनॉमिकल नाइस प्लेस हाउसेस देना चाह रहे हैं इकोनॉमिकली चैलेंज लोगों को, लेकिन उनकी उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के वो इस काबिल भी हो जहाँ पे वो महफूज हो, सेफ हो, ये एक बड़ा चैलेंज अभी उनके हाथ में। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर वो उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन आपने अभी जिक्र किया, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और वो ये है कि आप का कोई कंट्रोल ये नहीं है कि वो जो सीमेंट और बजरी या रेती का मिक्सचर है वो क्या हो रहा है। वो एक बोरी सीमेंट में 3 बोरी रेती या बजरी मिला रहा है या वो 8 बोरी मिला रहा है, तो ये भी इसका कोई कंट्रोल है नहीं इसका, क्या होगा। अच्छा जी, कुछ कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम में। और उमर आबिद भाई हमारे जद्दा से हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई, कह रहे हैं जी हाय गाइस, होप ऑल आर वेल। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह से आसमान बदूद भी हट्टी कट्टी नजर आ रही है। जस्ट नाउ joined based on your topic, my question is when will corona end in your wisdom। यार यही तो हमने शुरू में ही हमने ये कह दिया था कि किसी को नहीं मालूम, से अल्लाह को मालूम है, because that depends a lot about what world will be after corona in your opinion। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहेंगे आप इनके सवाल के जवाब में? बेसिकली इसके साथ जैसे जैसे कोरोना के बारे में ये है कि इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। ये उसी तरह है जैसे मलेरिया आ गया, जैसे डेंगू है, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा ने भी दुनिया में बड़ी तबाहियां मचाई थी जब वो पहली दफा आया था। तो इसके साथ हम इम्यून हो जाएंगे, खुदा ताला हम पे रहम करेगा, हमारी बॉडी नेचुरली इसको रेजिस्ट करने लगेगी, फिर ये इट वुड बी जस्ट अनदर थिंग अराउंड। जैसे अभी हमें फ्लू होता है तो वी हार्डली गिव इट एनी थॉट कि हमें फ्लू हुआ। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी वापस भेज देते हैं यहाँ पर कि या 15 दिन में ठीक हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन इससे जो हमारे सोशल बिहेवियर तब्दील होंगे ना उनमें, लेकिन पता है एक और मैं उस दिन आई एम रीडर तो मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें उनका ये थीसिस स्टेटमेंट था कि बहुत वो लिखी गई थी आपका जब प्लेग आया था, प्लेग के बाद उस वक्त भी लोगों को यही परेशानी थी। उस वक्त तमाम ये मीडियम तो हुआ नहीं करते थे, उनके पास बुक्स और लिटरेचर के ही रिसोर्सेज थे, उनके भी यही कंसर्न थे कि दुनिया कैसे बदलेगी। लेकिन हम लोग जो हैं जिन्होंने वो चीज देखी नहीं, जिनको पता नहीं, हम उनसे सेकंड थर्ड जनरेशन में, अब हमारे लिए इट इज एज नथिंग हैपेंड। तो मे बी ये भी हो कि हम बहुत ज्यादा फियर कर रहे हैं कि पता नहीं दुनिया कैसे तब्दील हो जाएगी। दुनिया शायद बिल्कुल तब्दील ना हो। जो हमसे आने वाली जनरेशन है उनको, उनके लिए ये चीजें जो हम बहुत बड़ी चेंजेस कह रहे हैं ये शायद नॉर्मल हो और उनकी जिंदगी उसी तरीके से जीरो वो स्लेट जैसे साफ होती है, साफ स्लेट से आगे चले। लेकिन सोशल बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि हमारी होंगी, जो कि इस जो जनरेशन इससे गुजर रही है, हमारी इमीडिएट जो हमारे बच्चे हैं उनकी होंगी, तो सोशल चेंजेस ट्रांसफॉर्म हो, सोशल बिहेवियर ट्रांसफॉर्म होंगे। इसके अलावा हम बहुत डिप्रेस रहने लगेंगे या जिंदगी लोग कोरोना के फेयर में गुजारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पीपल विल गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ विद सर्टेन चेंजेस जो कि हम में आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, जिसे हम अब अपने लिए नेक्स्ट नॉर्मल सेट कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे लाइफ, हाँ आपकी जो ग्लोबल सिनेरियो है या जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ग्लोबलाइजेशन, जैसे आपकी मोबिलिटी बिल्कुल ही एक ओवर लाइक मैंने अगर कनाडा जाना हो और मेरे पास अगर वीजा है तो इट वुड टेक ओनली आई थिंक 24 आवर्स टू रीच देयर। ये चीज शायद थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में जरा शायद कुछ अरसे तक रेजिस्ट करें। एक जो आपका टूरिज्म बहुत ज्यादा इससे इन्फ्लुएंस होगा, आपकी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो इससे बहुत इन्फ्लुएंस होगी। फिर इस वक्त आपकी जो G20 है वो तमाम इस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। इस प्रॉब्लम से निकलने के बाद फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है उनकी इकोनॉमी की, वो एक क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त आपके पास एक दो कंट्रीज हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो कोरोना फ्री हो गई हैं। आप चाइना हो गया या आपका कोरिया हो गया, उनके बारे में अभी हम नहीं क्लियर
कि उनकी पोजीशन ग्लोबल इकोनॉमी में कहाँ पे लैंड करेगी। इन 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 कंट्रीज को दे शुड हैव बिहेव लाइक अ बिग ब्रदर। इस वक्त वो एक पूरी सिचुएशन में से बाहर निकले हुए, पूरी दुनिया को हेल्प एक्सटेंड करने चाहिए उन्हें। उस डायरेक्शन में वो कहाँ तक सोच रहे हैं और कहाँ तक एक्ट कर रहे हैं, ये चीजें, बहुत सी चीजें डिफाइन करेंगी। सही, और इससे काफी चेंजेस आएंगे ग्लोबल सिनेरियो में। लोगों के दरमियान में यही जो सोशल चेंजेस हैं, ये डिफाइन करेंगी उनके सोशल बिहेवियर्स, लेकिन इट विल बी द नेक्स्ट नॉर्मल एंड पीपल विल कंटिन्यू देयर लाइफ इन द नेक्स्ट नॉर्मल। चलिए, गुड जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब। व्यूअर्स, आपके जहन में भी कोई अगर सवाल हैं आसमा बलूच साहबा के लिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके पूछिए। और शेयरिंग इज़ केयरिंग हमेशा मैं कहता हूँ। आज चूँकि बातें चल रही थी बहुत सारी, तो हमने अपने स्लाइडर्स नहीं चलाए, बट ज़रूर शेयर कीजिए इसको ताकि और लोग भी इस डिस्कशन का फ़ायदा उठा सकें। अच्छा आसमा, अब ने बहुत सारी ड्राई बातें तो हमने कर ली, कोई 40 से 42 मिनट हो गए। अब क्यों ना हम अपने एक लाइटर सेगमेंट की तरफ बढ़ें, और वो सेगमेंट हमारा है यू एंड क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम आपसे 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे, और कुछ हमारे पास रैपिड फायर के वर्ड्स हैं। मैं आपको वर्ड बताऊंगा और आपने फौरन जो आपके जहन में उस वर्ड को लेकर के जो भी जुमला है, कोई चीज आती है, आपने कह देनी है। ठीक है, बगैर सेंसर के, बगैर सोचे समझे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप रेडी हैं? बिल्कुल। चलिए, तो पहला सवाल ये है कि आप एक पाकिस्तानी फिल्म में आप हीरोइन कास्ट हो गई हैं, और ओए और आपको और आपको अपना हीरो पिक करना है। 5 नाम बताऊंगा, उनमें से आपको एक हीरो पिक करना है। पहला नाम है फवाद खान, दूसरे हैं हमजा अली अब्बासी, तीसरे हैं एहसन खान, चौथे हैं इमरान अब्बास, और पांचवें हैं फैसल कुरैशी। किसको पिक करेंगे अपनी फिल्म में? The two I really like. हाँ, हाँ, वो कुछ ऐसा सा प्लॉट कर लेंगे ना, 2 हीरोइन है, वो ट्रायंगल जो होता है, तो फवाद फवाद खान एंड फैजल कुरैशी। ओ शाबाश है, क्या बात है, फवाद खान और फैसल कुरैशी, एक हीरोइन और 2 हीरो। अच्छा, ठीक है। ट्रायंगल, तो ये हमारे बड़े पाकिस्तान का बड़ा तगड़ा प्लॉट होता है। प्लॉट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब उसमें और फिर जब ये 2 हीरो होंगे और एक हीरोइन होगी, तो रंग में भंग डालने के लिए एक और आपको साइड हीरोइन भी चाहिए। तो मैं 5 नाम बताता हूँ, उनमें से एक पिक कीजिए। वो है सनम बलोच, दूसरी है मावरा, तीसरी है मायरा खान, चौथी है सबा कमर, और पांचवी है महविश खान। I'm really in love with सबा कमर, तो सबा कमर। सबा कमर, क्या बात है। वैसे सबा कमर इज द विनर ऑन आवर शो, माशाल्लाह। Yes. She is a darling in person and she's a darling on screen. माशाल्लाह, हाँ, नहीं, ये बात है, इसमें कोई कोई शक नहीं है। ये 2 बहनें होती थी, अभी भी हैं, खैर वो दोनों बहनें माशाल्लाह, सबा सबा हमीद और हुमा हमीद। जी जी, तो बिल्कुल। ये सबा और हुमा दोनों बहनें हैं, दोनों ने इकट्ठा कैरियर शुरू किया, और मिलके भी काम किया और इंडिविजुअली भी काम किया। लेकिन जो शोहरत सबा ने पाई, वो हुमा वहां तक किसी वजह से नहीं पहुंच पाई। बट दोनों बहनें बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस, माशाल्लाह। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। जनाब, रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं जनाब? पहला लफ्ज है आपके लिए आसमान, घर। हेवन। हेवन, ठीक है। चाय। लाइफ लाइन। ठीक है। हवा। फ्रेश। फ्रेश, ठीक है। घोड़ा। ब्यूटिफुल। ब्यूटीफुल। पहाड़। नेचर। नेचर, ठीक है। बिरयानी। मजेदार। मजेदार, यानी वो आप लिटरली कह रही हैं, या वो ब्रांड भी एक कराची में एक है, मजेदार बिरयानी? तो नहीं नहीं, मजेदार, डिलिशियस। डिलीशियस होनी चाहिए, ठीक है। फूल। सॉरी। फूल, फ्लावर। फूल। लाइफ। फूल से लाइफ, अच्छा, ठीक है। चमचा।
पाकिस्तान में काफी होते हैं। ठीक है। दोस्त, माय सिस्टर। सिस्टर आपकी दोस्त है, माशाल्लाह, बहुत शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। क्या मैं बात। दोस्त का मतलब ही मेरी बहन। बहन, अच्छा ठीक है। हाँ। अगला लफ्ज है पड़ोसन। पड़ोसन, अब तो पता है वो ऐसी सोसाइटी पड़ोसन है, पड़ोसी होते ही नहीं है होते हुए भी खासकर, ना लेकिन होने के आई बराबर मिस, होते हैं। हाँ, आई मिस सम ऑफ माय पड़ोसी फ्रॉम माय चाइल्डहुड। मेरी अच्छा, फ्रेंड्स थी, वो कहीं हाँ मुझे देख रही है तो हेलो आई मिस यू। हाँ, ये अच्छा ठीक है। अगला लफ्ज है मोहब्बत। बेसिक, बेसिक बेसिक नीड एट्रीब्यूट है, ऑफ अ ह्यूमन। हाँ, नेचर एट्रीब्यूट, बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरल नेचर, ह्यूमन नेचर। नेचर, ह्यूमन नेचर, ठीक। बिल्कुल। उल्लू। मुश्किल है बताना मुझे। मुश्किल बनाया आपको। हाँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला लफ्ज है कहानी। पढ़ना भी अच्छा लगता है और लिखना भी। लिखना भी अच्छा, हम्म, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गधा। वो भी पाकिस्तान में बहुत बहुत ठीक है। है। अगला लफ्ज है सांवला। हैंडसम। हैंडसम। कलम। वेपन। वेपन, एग्जैक्टली। आप राइटर हैं तो आप, यू कैन डेफिनेटली से दैट। माशाल्लाह। सास, मदर इन लॉ। सांस, सास, सांस ब्रीदिंग, सांस, नहीं, सास। सांस, मदर। मदर। तो इतना सोचना क्यों पड़ा? मैंने, क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्या इसका होगा, क्योंकि मेरे जितने भी लोग मैं इर्द गिर्द अपने, मैंने रिव्यू लिया ना उन सब का हाँ। अपनी सासों के साथ बड़ा मदद ली। वो तो मैंने कहा सही, सही है, बिल्कुल ठीक है। अगला लफ्ज है सुकून। सुकून, a rare thing to find in life. रेयर थिंग टू फाइंड इन लाइफ, हाँ। Hmm. इस पे भी एक Struggle शो, is more. इस पे भी हम शो कर हाँ सकते हैं कि व्हाट इज सुकून एक्चुअली। इट मींस हाँ डिफरेंट टू डिफरेंट सुकून, पीपल, है ना? yeah, because है ना? for me struggle is more important. हाँ हाँ। सुकून is हम्म, मतलब एक अचीवमेंट के बाद तकरीबन कोई 24 घंटे होते होंगे, मुझे फिर दोबारा से परेशान हो जाती कि यार अब क्या जिंदगी रुक अब क्या गई, करें, हाँ अब क्या। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, व्हाट इज हाँ, नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला लफ्ज है रूह, सोल। spirituality. स्पिरिचुअलिटी, Ruh is connected to Allah. That is our primary connection to Allah. ऐसे ही, ऐसे ही है। Hmm. अगला लफ्ज है चालाकी। Lucky. Sometimes it is important. Sometimes इम्पोर्टेंट, करनी चाहिए, it is ठीक है। important. Yeah, it is important. You should be uh, situation smart. ठीक है, सिचुएशन स्मार्ट, हाँ ठीक है। Hmm. ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक आपने दिया, सिचुएशन स्मार्ट का। देखा मैं। एक प्रोग्राम में से हमने 4-5 प्रोग्राम चार हमने पांच, वो कर लिया। Our alliance is going great. सिचुएशन स्मार्ट, बिल्कुल। इस पे भी हम एक शो करेंगे डेफिनेटली, सिचुएशन स्मार्ट पे। अगला लफ्ज है संजीदगी। संजीदगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इंपॉर्टेंट चीज है, नेसेसरी है, जितना होना आप चाहिए। संजीदा होंगे जिंदगी के टुवर्ड्स, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। don't take it, it is given to you once हम्म, and live it to the fullest and be serious about it. It's बी not a सीरियस, game. बिल्कुल। आपकी लाइफ जैसे जैसे गुजर रही है वैसे वैसे ये यू आर रीचिंग टू, आप अपने, और एक और बात यहाँ मैं कहूँगी, गोल्स आपके कभी भी ऐसे नहीं होते कि भाई आपने एक 50 साल का गोल रख दिया, हफ्ते का गोल, महीने का गोल, उसको अचीव करते करते हॉप अराउंड, लेकिन स्मार्ट उस गोल एक होना एक चाहिए। सीरियसनेस और एक कमिटमेंट होनी जरूरी है। हाँ स्मार्ट गोल होना चाहिए, सस्टेनेबल, मेजरेबल, अचीवेबल, बिल्कुल रिटेनेबल एंड टाइमली। ये बहुत चीजें जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास जब स्मार्ट गोल्स होते हैं ना तो फिर उसमें आप उनको अचीव करके वो आपको एक वो स्टीरॉयड का शॉट लगता चला जाता है। यू ऐसे आर ही, मोर ऐसे ही, एनर्जेटिक एंड मोर focused towards your next goal. ऐसे ही, ऐसे ही।
अगला लफ्ज है ड्राइवर। ड्राइवर मैं अपने मैं ड्राइवर हूँ। मैं सुबह 7 बजे गाड़ी में बाजूकात बैठती हूँ और मैं शाम को 6 बजे या अल्लाह, गाड़ी से उतरती हूँ। और इसमें मेरे अपने तमाम काम, मेरी बहन के, मेरी भाभी के, मेरे नेफ्यू नीसेस के ओह तमाम काम माय चलते गुडनेस, ओह हैं। माय गुडनेस, तो सुबह ड्राइवर 7 से अस्मा लेके मदूद। 11 घंटे, शाम को 6 बजे। अच्छा, ओह ड्राइवर यस, अस्मा मौजूद, इट क्या बात है, हैपेंस। क्या बात है। और उसके बाद फिर मेरे अपने वो टीवी प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आई एम सिटिंग फिर ऑन द उसमें बैक सीट बट आई मसरूफ, एम इन द हाँ कार। हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ऐसे। वाह, अमेजिंग। अगला लफ्ज है लीडर। लीडर में जो एक बंदा मेरे जहन में जिसका नाम आया है, आई एम अ बिग फैन, महातिर मोहम्मद। बिग महात्मा, बिग फैन। हाँ, ठीक है, ही मलेशिया के। इज कंटेम्प्रेरी लीडर्स में हाँ, फिलहाल वो। और एक कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर, ही इज इवॉल्विंग टू बी अ वेरी 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 हाँ, गुड, कंसिडरेट एंड पैशनेट लीडर। अभी जो उनकी फेसबुक लाइव वगैरह चल रही होती रोजाना है, लाइव करते हैं, ही इज इम्प्रेसिव। रोजाना। आई मीन, और उनकी रोजाना बेगम को बिल्कुल। जो है उनको हो गया था कोरोना, एंड शी गॉट आउट ऑफ दैट। और एक बड़ी जी, क्राइसिस से वो फैमिली जो है वो गुजरी है, और वाकई, नो गुजर डाउट, रही थी नो बिल्कुल। डाउट, बिल्कुल। अगला लफ्ज है बिल्कुल। बॉस। बॉस, बॉस बॉस का थोड़ा सा डेफिनेशन इवॉल्व होती चली जा रही है। बॉस शुड बी लीडर नाउ। अब बॉस बॉसेस शुड बी इतने ए रहे लीडर, नहीं, अब वो हाँ, लीड ऑर्गेनाइजेशंस करना, को भी लीडर्स बिल्कुल, चाहिए जो उसी तरह लीडर, मोटिवेट करें, उसी तरह सपोर्ट करें, उसी तरह ऐसे ही, उनको ख्याल रखें, उनकी उनकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करें। तो बॉस इज गाना एब्सोल्यूट फॉर मी। हाँ हाँ, इट शुड बी डिसअपियर, ऑर्गेनाइजेशन लीडर। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी खवातीन से जब मैं ये सवाल पूछता हूँ तो वो कहती हैं मैं, तो अच्छा, वैसे अगला वैसे नॉर्मली घरों के बॉसेस जो होती है खवातीन ही होती। मैं ये कह रहा हूँ कि वो खवातीन कहती है कि मैं। अगला लफ्ज है काला, ब्लैक। ब्लैक, ब्लैक ब्यूटीफुल। ब्लैक, थैंक यू। I अगला, I I consider color, no matter what it is, ठीक है, very beautiful, क्योंकि उसी से तो दुनिया में वो रंग है, वरना तो बेरंग बेरंग बिल्कुल बिल्कुल दुनिया कैसी होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला लफ्ज है निहारी। निहारी कभी नहीं खाई। कभी नहीं खाई? आई एम, you should हाँ आई try it. एम, You should go to लाहौर या कराची और जाके ट्राई करें। आई डू। लाहौर इज माई फेवरेट प्लेस टू बी इन पाकिस्तान। हाँ वो मेरे लिए मैं जब एक अनवाइंडिंग होता है ना कि जाके सिर्फ कहीं कुछ शोल करना है, मतलब आपने बिल्कुल शॉपिंग करनी है, घूमना फिरना है, वो लाहौर जाती हूँ। बस वो लाहौर, लेकिन बस। लाहौर में निहारी और पाए, दो चीजें हाँ, ये मैंने अभी तक नहीं खाए, ये और मुझे जनाब, लोग बहुत कहते हैं कि आप तुम यू शुड ट्राई, यू 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 शुड शुड ट्राई। लेकिन मेरी फैमिली सारी खाती है, बहुत शौक से खाती है। हाँ, लेकिन बस अच्छा, मैं किसी दिन ट्राई करूंगी चलें, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। जरूर। अ, अगले अगले 3 लफ्ज हैं, उनमें से एक है जी, वक्त, टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इज एंड इम्पोर्टेंट, रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी कदर करें, बिल्कुल। और अगला लफ्ज है दिल। शुड बी पैशनेट एंड सॉफ्ट। पैशनेट दिल होना जिंदा चाहिए और होना चाहिए सॉफ्ट दिल को, होना चाहिए, जिंदा पैशनेट होना होना चाहिए, चाहिए दिल को, हाँ जिंदा दिल सॉफ्ट होना होना चाहिए। चाहिए। इसीलिए मुझे इमरान खान साहब बहुत ही ज्यादा पसंद है। दैट मैन हैज अ गोल्डन हार्ट। वाह, जबरदस्त। कहते हैं ना, या जिंदगी ही जिंदा हैज दिल्ली का नाम अ है, मुर्दा दिल पैशनेट का हार्ट। भाग जिया करते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। वो हमारे जो खान साहब है, इमरान खान साहब, जिस तरीके से वो एक कॉमन बंदे के बारे में सोचता है, और फिर बगैर ये सोचे कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे उसके लिए बोलता है, ये बिल्कुल, भी एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत बहुत जरूरत है। हालांकि जरूरी। बहुत सी चीजों में एक यहाँ पे एक मीडिया हाइप हो जाती है। इमरान खान साहब तो चीखते हैं तब भी मीडिया में हाँ, हाइप शुरू हो जाती है। लेकिन दैट मैन डोंट फियर एनीथिंग, ही स्पीक्स फॉर द पुअर। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। और आखिरी लफ्ज है पाकिस्तान। होम, लव होम, इट, love Pakistan. I This is something like this place. I have very big hopes for this place. A little bit of इंशाल्लाह,
correction, a little bit of change in people's behavior and attitude can Can do make a wonders. huge difference for this बिल्कुल country. can do Wonders, wonders. yes. Exactly. Thank you. And inshallah the times are changing, inshallah. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. कुछ कमेंट आ गए हैं जनाब. सेगमेंट के दौरान बिल्कुल मैं कमेंट नहीं लेता क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी हमें चाहिए होती है. एक माइंडसेट में हम लोग होते हैं. तो बहुत शुक्रिया जनाब. और उमर आबिद भाई का हमने लास्ट बड़ा वाला कमेंट लिया था. आप कह रहे हैं कि जी क्या कोरोना के बाद चमचे इंक्रीज हो जाएंगे? चमचे तो वैसे ही बहुत हैं माशाल्लाह से. कोरोना के बाद शायद हो भी और काफी खतरे में भी हैं आजकल. और खतरे में भी हैं आजकल. एग्जैक्टली, बिल्कुल यही. और फिर कह रहे हैं कि क्या चमचों एंड घड़ों को कोरोना हो सकता है? सबको हो सकता है जनाब, किसको नहीं हो सकता? चमचों को भी हो सकता है. सुनील गौर भाई हमारे फिल्म जर्नलिस्ट हैं, बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं, मुंबई में हैं. कह रहे हैं कि जी गुड इवनिंग फ्रॉम राजेश गौर एंड सुनील गौर इन मुंबई इंडिया. जनाब एजाज भाई एंड द गेस्ट आई होप लेट टुडे. नहीं जनाब कोई बात नहीं, आप इस शो की रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा हमने क्या बातें की. और इट्स ओके जनाब, बिल्कुल फिक्र ना करें. गुड इवनिंग आपको भी जनाब. और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और कह रहे हैं कि जी गुड इवनिंग टू द गेस्ट ऑल्सो. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. सेल रिजवी भाई ने कहा ग्रेट शो अगेन. थैंक यू सो मच सेल भाई, बहुत शुक्रिया. और आपका शो देखते हैं, पसंद करते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया. कह रहे हैं कि इमरान साहब इज लिब्रा एज वेल. क्या बात है जनाब, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त. और सुनील गौर भाई ने कहा कि इज दिस चाइना वायरस गोइंग टू एंड? पीपल आर फीलिंग हेल्पलेस. इसके बारे में कोई अपनी राय नहीं दे सकते कि क्या है. और चाइना वायरस है या क्या है, बड़ी कंट्रोवर्सीज इसके ऊपर भी जो है वो चल रही हैं कि ये चाइना भेजा गया, वहाँ से नहीं पैदा हुआ. और क्योंकि ये चमगादड़ें और छपकलियाँ और ये चीज़ें तो अरसे से खा रहे हैं, ये सैकड़ों सालों से खाते चले आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि ये वहाँ से. बहुत सारी बहरहाल खैर कंट्रोवर्सीज हैं, उसका कोई बेस नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में. कोई भी हतमी राय जो है वो नहीं दे सकता उमर भाई कि ये कब ख़त्म होगा. सॉरी सुनील भाई, ये कब ख़त्म होगा. बहरहाल कह रहे हैं कि गर्मियों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहरहाल देखते हैं. उमर भाई कह रहे हैं कि नाइस UNQ सेशन एज ऑलवेज. थैंक यू सो मच. जी उमर भाई आते हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, और इनसे मक्का में मुलाकात भी हुई. तशरीफ लाए थे जद्दा से, खाना वाना खिलाया उन्होंने मुझे बड़ा ज़बरदस्त. और ये आते हैं बड़े, यानी याद दिला देते हैं मुझे कि UNQ कब आ रहा है आपका, UNQ कब आने वाला है. अच्छा, ये UNQ के जो है ना वो शौकीन है. सेल रिजवी भाई कह रहे हैं कि जी हैज एनीथिंग मेड इन चाइना लास्टेड दैट लॉन्ग? This one plans to. Exactly. Let's hope for the best. बिल्कुल. चलो. Also they have attested that COVID came from Europe, not China और the USA. हाँ ये देखिए ना, अब ये सब, अब ये नहीं पता कि कहाँ पे उन्होंने इंडोर्स तो किया उन्होंने, लेकिन उसकी बेस क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ और क्या हुआ. बहरहाल ये मैं ये समझता हूँ कि ये अब ये भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी एक और, कि ये मैन मेड थिंग है. इट्स नॉट अ नेचुरल काइंड ऑफ फिनोमेना या कोई नेचर. आई डोंट नो, मे बी नॉट, आई डोंट नो. बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज इसके बारे में है, क्योंकि चीज है एक बिल्कुल ही इनोवेटिव किस्म की चीज है ना. इससे पहले जितने ऑल पीपल लिविंग दे हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दैट. जो आपका इन्फ्लुएंजा या इसके अलावा और जो सांस वगैरह है, उनका भी मैग्नीट्यूड बहुत थोड़ा छोटा था. वो भी इस तरीके से पेंडेमिक और फिर पूरी दुनिया तक फैल जाए इस वक्त, मतलब I don't exactly know the number, मगर पूरी दुनिया roughly approximately पूरी दुनिया is under this crisis. तो इसका स्कोप, इसका मैग्नीट्यूड, इसका चीजें बहुत बहुत ही एक अलग डायमेंशन पे चली गई हैं. और जो इस लिहाज से जिस स्पीड से फैला है, आप ये देखिए ना, दिनों में फैला है, दिनों में. बिल्कुल 1 to 3 कह रहे हैं, लेकिन 1 to 3 मुझे लगता है कि अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि आपकी जो अगर इसको क्वांटिफाई करें तो उसमें ट्रैवल भी है, उसमें और मुख्तलिफ चीजें भी हैं, क्रॉसिंग बाउंड्रीज. बिल्कुल वो अब अगर इसको एयरबॉर्न कहते हैं तो वो अलहदा से परेशानी सारी दुनिया को हो जाएगी. दे कांट इवन
आई थिंक इंफॉर्मेशन में भी थोड़ा सा कुछ वो होल्ड बैक कर रहे हैं टू जस्ट रिलैक्स द पीपल। अगर बात ये है कि इसके बारे में कंस्पिरेसी थ्योरीज और इतने ग्रे एरियाज है कि वो बेताश है सोचने पे मजबूर कर देते। बिल्कुल हाँ, कह रहे हैं कि अनदर शो फॉर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। हमें राबिद भाई ने जिद्दा से कहा कि जी कोरोना इज मोर ऑफ अ मीडिया हाइप एंड फियर देन अ डिजीज इटसेल्फ, प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस कॉन्स्पिरेसी। नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो बिल्कुल फॉल नहीं कर रहे, लेकिन यार उमर भाई, आई डोंट नो, आई मीन दिस थिंग इज समथिंग सीरियस। आई डोंट नो कि मैंने तो ये भी कॉन्स्पिरेसी सुनी कि देयर इज नो सच थिंग एज कोरोना, और लोग तो वैसे ही मरते ही हैं, और उसको इससे अटैच करके और कुछ क्या एजेंडा किसका है, आई हैव नो आइडिया। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन देयर इज समथिंग इज सीरियस अबाउट इट, और उसको लाइट ना लें। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटेक्शन, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन रखें, दूसरों को भी प्रोटेक्शन रखें। बहुत शुक्रिया जनाब। वुहान चाइना में पहला, चाइना के दूसरे पार्ट्स में नहीं, हाँ बिल्कुल वुहान में ही फैला, और वहां से पूरी दुनिया में फैल गया, और उनके अपने दूसरे सूबों में नहीं गया। ये भी एक हैरत का मुकाम है बहरहाल। तो ये बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं इस पे सोचने वाली। बट एनीवेज, आसमा उर्दू साहबा, आपका फाइनल मैसेज आज के टॉपिक के हवाले से क्या है कि वर्ल्ड आफ्टर कोरोना, व्हाट शुड वी बी डूइंग? खुद को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। ये फेज है, अगर इसमें बहुत भी टाइम शायद ये जाए, ये खत्म नहीं होगा, लेकिन ये है कि इसकी जो एक प्रोजेक्टाइल बनती है पीक पे, फिर वापस आता है फॉर द सीजन एटलीस्ट इट विल गो। तो उसमें खुद को महफूज रखिए, सेफ रखिए, आइसोलेट रखिए, थोड़ा सा टाइम है निकाल लीजिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए। इसके बाद दुनिया नॉर्मलाइज हो जाएगी, आप वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाएंगे। नॉर्मल उस वक्त का क्या होगा कि हमारे सोशल बिहेवियर्स में थोड़ी तब्दीलियां आएंगी, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस फ्री इसी तरह से खुशबाश लाइफ वापस आ जाएगी। इससे पहले भी पेंडेमिक्स दुनिया में आके जा चुकी हैं, चेंजेस जरूर होंगी। स्ट्रेस नहीं लीजिए इस बात से, स्ट्रेस इस मामले का हल नहीं है, लेकिन बस खुद को महफूज रखिए, अपनी हिफाजत कीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों की हिफाजत कीजिए। इस जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते इन्हें निकालने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं राबिद भाई ने जिद्दा से कहा कि जी कोरोना एग्जिस्ट एज इट्स ऑन डीएनए लेवल, सो इट्स नॉट लाइक कोरोना डोंट एग्जिस्ट, बट पीपल आर मोर अफेक्टेड ड्यू टू फियर एंड मीडिया। हाँ, मीडिया भी बहुत चीजें फैलाता है, हर चीज एक्सेस है, हम हर वक्त यही खबरें देख रहे होते हैं। वो डेथ मीटर लगा हुआ है जी, मुझे तो डेथ मीटर की समझ नहीं आती। डेथ मीटर, हाँ बिल्कुल, आप डेथ मीटर क्यों लगा हुआ है? आप सर्वाइवर्स का लगाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। और असद जलील भाई ने माशाल्लाह कहा, बहुत शुक्रिया, इन्होंने 2 दिल भेजे हैं, एक आपके लिए है आसमा वदूद और एक मेरे लिए, तो मैं दोनों रख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, शो पर आके कैसा लगा आपको? शो के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला आपसे, बिल्कुल। और हमने तकरीबन तमाम टॉपिक्स को टच किया, और सबसे अच्छी बात यह मुझे लगी कि आप क्वेश्चन करके अपने स्पीकर को बिल्कुल यू गिव देम एन ओपन फील्ड। तो उससे ये होता है कि आप अपना पॉइंट बहुत आसानी से मुकम्मल दे सकते हैं। आई फेल्ट रियली अमेजिंग एट होम एक्चुअली। इतना मैं बहुत कम ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मैं आपको शायद बहुत अरसे से जानती हूँ, आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड। हमारी कोशिश यही होती है कि हम शो के मेहमानों से इस तरह बात करें जैसे हम अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में बैठ के हम बात बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आसमा वदूद आपका, ड्रीम्स टेलीविजन की तरफ से, दी इजाज़ खुशी शो की तरफ से, वो तमाम टीम मेंबर्स जो मुझे शो को रन करने में हेल्प करते हैं, मेरी 2 को होस्ट हैं उनकी तरफ से, और वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने इस शो को लाइव वॉच किया। हम लोग इस वक्त लाइव हैं फेसबुक पर और ट्विटर पेरिस्कोप पर, और इट विल एंड अप ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल। तो वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने लाइव वॉच किया, कमेंट किए, आपसे सवाल पूछे, और वो तमाम व्यूअर्स जो अपने टाइम जोन के मुताबिक इस शो को वॉच करेंगे रिकॉर्डिंग, उन तमाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए इतना सारा टाइम निकाला और बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। जी जनाब व्यूअर्स, तो ये थी हमारे साथ आज आसमा वदूद साहिबा, जो कि बहुत ज़बरदस्त मल्टी फेसेटेड मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं और इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। टेलीविज़न पर्सनालिटी भी हैं और राइटर भी हैं और ऑथर भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, सोशल वर्कर भी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ब्लॉगर हैं और करंट अफेयर की एनालिस्ट हैं। तो मुझे इनसे बात करके बहुत खुशी हुई। आप तमाम दोस्तों के कमेंट्स भी बहुत हिम्मत अफजा थे। कमेंट करके ज़रूर हमें बताते रहिए कि हमारा शो आपको कैसा लगा, इसमें हम कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले शो में फिर किसी और मेहमान के साथ हाजिर खिदमत दूंगा। उस वक्त तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।